हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूँ। एक बार की बात है गौतम बुद्ध जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने जा रहे थे और उनके साथ में उनके जो साथी कलीग वो भी थे। तो एक गांव में पहुंचते हैं और एक गांव में पहुंचने के बाद में कुछ लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि इनको कुछ काम नहीं है, सिर्फ भिक्षा मांगने का काम करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। ये इवन उनको थोड़ा सा अपशब्द भी बोल देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। तो उनके साथ में एक उनके जो साथी भिक्षु थे, उनका कहना रहता है, गौतम बुद्ध जी आपके साथ उस व्यक्ति ने इतना दुर्व्यवहार कर दिया, लेकिन आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उसके बदले। तो उनका कहना था कि एक काम करो मित्र, आप एक लड्डू खा लो। तो उनको अपने डिब्बे से एक लड्डू देते हैं और उनका कहना रहता है, दूसरे बंदे का जो उनके मित्र सखा रहते हैं उनका कहना रहता है कि नहीं, मुझे लड्डू नहीं खाना, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो वो वापस वो लड्डू लेते हैं और डिब्बे में डाल देते हैं। तो पलट कर गौतम बुद्ध जी का उस पर्सन से कहना रहता है, क्या आपने लड्डू खाया? तो उसका कहना है कि गौतम बुद्ध जी आपने लड्डू दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने खाया नहीं। तो उनका कहना था कि यानी लड्डू खाया नहीं, इसका मतलब वो लड्डू मेरे पास में रहा। तो उसी तरीके से जो पर्सन क्रिटिसाइज कर रहा था, कोई बुरे शब्द यूज कर रहा था, अगर उसने बुरे शब्द यूज किए इट मीन्स और मैंने लिए नहीं, उसी तरह जिस तरीके से आपने लड्डू नहीं लिया उसी तरीके से उसके अपशब्द मैंने स्वीकार नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लड्डू और वो अपशब्द उसी के पास में रहे। तो हम लोग भी अपने जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटनाओं का शिकार बन जाते हैं, अपने आप को भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगते हैं। दूसरे ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी तो हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और रिलेशंस खराब कर चुके होते हैं। तो समझ लीजिएगा यहाँ पर कि आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है दोस्त, गौतम बुद्ध जब सत्य की प्राप्ति के बाद में जब वो वापस लौटे तो उनसे एक सवाल पूछा गया, ऐसा क्या जो आपको मिला इतने सालों की तपस्या में, आपको ऐसा क्या जो प्राप्त हुआ या ऐसा क्या जो मिला? तो गौतम बुद्ध जी एक ब्यूटीफुल आंसर देते। वो ब्यूटीफुल आंसर ये है कि मुझे किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं मिला, कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई, जो मेरे अंदर ऑलरेडी था उस चीज़ का पता चल गया, जो मेरे अंदर ऑलरेडी विराजमान था उस चीज का पता चल गया। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आपके पास में हमेशा की तरह पोटेंशियल है, बस आपको अपने आप को पता करने की जरूरत है, अपने आप में जानने की जरूरत है कि मेरे पास में कितना पोटेंशियल है। आपको पता होगा हनुमान जी के पास में भी लॉट्स ऑफ पोटेंशियल था, लेकिन वो भूल चुके थे और जामुन जी आए और उन्हें बताया कि यार तुमने तो बचपन में सूरज को भी निगल लिया था। तो उनको तब पता चला और उन्होंने फिर लंका तक पहुंच गए, समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गए। तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। कहा जाता है कि एक मूर्ति, कहा जाता है, आपको पता है, हमें भी पता है, एक मूर्ति अगर बना रहा है, एक पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना रहा है, अगर वो पत्थर ही रहे तो ऑलरेडी उसके अंदर विराजमान थी मूर्ति, सिर्फ उसको तराशा गया है। उसी तरीके से आपके अंदर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है, आपको सिर्फ और सिर्फ तराशने की जरूरत है। दोस्तों, तराशने की जरूरत है, छोटी मोटी चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस हमारे जीवन का, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, बट हमें छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने उन चीज़ों को अपने पास आने नहीं दिया, उसी तरीके से आपको भी छोटी मोटी चीज़ों को अपने नज़दीक आने देने की जरूरत नहीं है। और लगे रहिए, डटे रहिए और आप अपनी सफलता तक पहुँचिए। दोस्तों, इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों तक जिन तक कि आप पहुँचाना चाहते हैं, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और इस चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।